कुकन का 1.5 साल की लॉन्ड्री है, सब कहेगा ज्ञान। सब कहेगा मेरा भी उतरते ट्रॉली लेनी है, अरे मन बैठना है, हर एक चीज का ज्ञान रखती। और पापा ने कित के छुपाया है, इस बात का क्या मतलब है। ये मेरे से कह रहे हैं मत कर का मतलब है कर, कर का मतलब है मत कर, इसको सब पता है। हाँ कोड वर्ड हम बतला लोगी ना। हाँ जो हम स्पेलिंग में बतला लो क्या मैंने सब बेरा कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ना गणमूत्र का तो बेरा नहीं। हाँ वो तो बेरा रिपोर्ट में मूतना, बाकी ने सब कहेगा बेरा, बाकी इसने हर एक चीज का पता है। हाँ तो गाइस राम राम भाई सबने, वेलकम टू निक्कीज वर्ल्ड। हम लोग अभी शाम का टाइम हुआ है, आए हैं वॉलमार्ट ग्रोसरी करने। तो आज हम करेंगे ग्रोसरी और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे कि क्या क्या खाते हैं और क्या सुपर फूड्स है जो मैं भी लेती हूँ अपने डाइट में, और प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट कैसी होती है। आज मैं आपको वॉलमार्ट से शॉपिंग करके दिखाऊंगी। वो नहीं दिखाऊंगी उसमें मुझे डिप्रेशन हो जाता है। अरे यह हेजू है, ये है ओवर स्मार्ट हेजू, ओवरली स्मार्ट है यार। हेजू 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 तेरे पापा कहाँ रहते हैं? अच्छा तेरी मम्मी और हेजू। हाँ यहाँ तो 18 है जब हेजू छोटी थी, मतलब जब मम्मी लिया थे। हाँ ले लो। तो सारे लोग क्या करते हैं ना, हेजू के पापा तो गए कनाडा, हेजू के पापा तो बड़े ले छोटे। इसके याद है बात, एक दिन इसके पापा जिम जा रहे थे, काफी दिन हो गए, मैंने कहा हेजू तेरे पापा गए होंगे कनाडा। जब यह बोल नहीं सकती लेकिन इसकी समझ में सब आओ था। गाइस यो ले लिया है, लीची ली है, प्याज लिया, मशरूम लिया, एप्पल लिया, टमाटर लिया, बनाना लिया है, पालक ली है, लीची दोबारा, एवोकाडो लिया है, संतरे लिया और नींबू लिया। ये आतंकवादी गई अपने। अभी देखो ये वाली जो आइल है ना, इसमें मिलता है सब कुछ। ये पहलवान जी देख रहे हैं, प्रोटीन वाली रोटी। जुलाई 21 तक अभी तो 1 महीना ले। 1 महीना है। कितने हैं एक रोटी में? कितना 13 ग्राम प्रोटीन है एक रोटी में से। प्रोटीन वाली रोटी मिलती है यहाँ, ये ले लेते हैं हम। रैप्स बनाने के लिए बहुत टेस्टी भी लगती है और प्रोटीन भी मिलता है। 13 ग्राम प्रोटीन एक रोटी में। इसके अलावा प्रोटीन वाले बेगल हैं, प्रोटीन वाले ये बंस हैं। ये रे बेगल कितने प्रोटीन? नॉर्मल वाले लिए। नॉर्मल वाले क्यों लिए? प्रोटीन वाले मैं कितना ग्राम दिखाना प्रोटीन वाला? 18 ग्राम। ये देखो 18 ग्राम प्रोटीन है एक बेगल में। तो ये बेगल खाया करो भाई। ब्रेड्स हैं जो नॉर्मल ब्रेड होया करे घरा, प्रोटीन वाले दिखाना। ब्रेड आ गया प्रोटीन वाले। हम सारी चीज़ें प्रोटीन वाली खाया करें। एक ब्रेड में, एक में ना दो में दो स्लाइस में 14 ग्राम प्रोटीन है। बताए 3-4 चीज़ जाते हैं, एक दिन का प्रोटीन पूरा हो जाए भाई। खान वाले वानो प्रोटीन तो पूरा होएगा। और ये वाला जो सावरडो ब्रेड है जिसपे हम एवोकाडो टोस्ट बनाते हैं डेली, इसमें एक स्लाइस में कितना है? 7 ग्राम प्रोटीन इसमें। ये यस क्या ऐसा नहीं है गाइस, फिर हम सब हेल्दी खाते हैं। ये देखो चटर पटर भी जरूरी है, हम ये वाले मैडेंगल्स खाते हैं। सो ये ले लिए हैं। बेबी खाता है? बेबी नहीं खाता, तू है मंड रही है मोटी। और भी चटर पटर लेते गए सब। ये वाला होता है। इसमें प्रोटीन 1 ग्राम पूरे में के 25 ग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन है। ये भी लेती हूँ गाइस। नहीं इंडिया वाला तुम्हें तो बताया, ब्रिटानिया केक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये इसमें 75 ग्राम में 18 ग्राम। हाँ 75 ग्राम में 18 ग्राम। और रोटी तो बहुत बढ़िया चीज़ है। 55 ग्राम में 13 ग्राम। चलो। और दूध हम पीते हैं फेयर लाइफ वाला, इसमें है 14 ग्राम प्रोटीन एक गिलास दूध में। ये वाला पीते हैं हम। आप ये भी पी सकते हो, इसमें 18 ग्राम प्रोटीन है नीलसन वाले में। और भी डिफरेंट ये वाला ये भी पीते हैं हम। ये चॉकलेट वाला है, वैसे इसमें प्लेन भी आता है शायद, ऊपर प्लेन वाला है 18 ग्राम। कुकू और 18 ग्राम वाला 864। ये वाला कितने का लग रहा है फेयर लाइफ? 7 कुछ का है। कुछ का। तो हम ये कभी कभी 18 वाला ले लेते हैं, कभी कभी फिर मतलब ये 18-15 ग्राम ऐसा प्रोटीन है। दूध हम ये वाला पीते हैं। ये वाला हम पनीर ले लिया करें। इसमें 30 ग्राम प्रोटीन है पूरे में, मतलब 55 ग्राम में 6 ग्राम वो है। ये वाला लिया करें हम। इसके अलावा हमें दूसरे वाले पनीर का नहीं पता जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। ये वाला ले लेते हैं। फिर खाते हो तो ये तो कांटे चालनी बंद होगी उतरी है। ये नॉर्मल वाला दूध भी लिया कर हम, चाय चुए बना लिया कर इसमें। और ये वाला भी लिया कर, यो पिया कर।
इसमें 16 ग्राम प्रोटीन है भाई 175 ग्राम में। तो ये ले लेते हैं हम। को छोटे इन दो लेकिन मैं ना दूसरी पैकिंग आवे हाँ। वह 1 किलो की हो है उसमें 175 में 17 ग्राम प्रोटीन है। वहाँ ते ले आई फिर यार देख के ले लो बस। खत्म हो गया ना बस, अब खत्म ही होगी बेटा। और मैं वो भी दिखाती हूँ, वो कहाँ गए यार, वो उधर दूध की साइड ही रखे, ऐसे ही बता देती हूँ। जो करिए इतनी छोटी छोटी बोतल्स है ना अलग अलग फ्लेवर में, वहाँ वाली बोतल है दिखा कर लाऊंगे। छोटी छोटी बोतल में 35 ग्राम प्रोटीन है। रुको, ये तो नहीं है, नहीं ये तो नॉर्मल वाली है। किसी ने मान लो चॉकलेट वगैरह स्ट्रॉबेरी वगैरह पसंद है ना, वो वाला दूध ले लिया करो, वो भी बहुत बढ़िया है। ये रे भाई ये रे, ये देखो $3.5 का इतना है ये, इसमें 38 ग्राम प्रोटीन है, नो शुगर एडिड है। 38 ग्राम प्रोटीन, कैन यू इमेजिन कितना आसान है उन लोगों ते जो कनाडा में प्रोटीन पूरा करना, कितना आसान है। $3.5 में 38 ग्राम प्रोटीन। अपने तो 2 लिए हैं, एक चॉकलेट वाला एक बिना चॉकलेट वाला। तो मैं ये वाली पेस्ट और ब्रश ले रही हूँ, डॉक्टर ब्राउन की नहीं है, ये डॉक्टर टेलबोट की है, $15 की है, ये मैं ले रही हूँ। क्या कैसे? बढ़िया, आप कैसे? बढ़िया कैसे नहीं, कैसे खोल लूं? हाँ समझिए, नहीं खोलूं, चलो घर। क्या या वैसलीन कैसे खोलूं? सो वैसे तो बोल क्या बोल रहे हो? खोलना ही नहीं, ये अपनी है ही नहीं, है नहीं। देखते हो तेरे जैसा बच्चा कोई पीछे चिप्स खिंडा गया। रख दे अपनी नहीं, कैचे को रख दे, इसको अपनी नहीं है ये कैचे खोनू। ले ले दरगी ले ले। ओ वाओ जीव कर दे, हाँ मजी हुए वाओ है, वो तो करना चाहिए इसमें। कुछ जो ही आड़ेगे तो ना करते, कुछ बूमरो ना करते। वैसे तो बोलते गए कि जब बच्चे का एक दांत आ जाता है उसके बाद ही उसको ब्रश करवानी शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन हेजू 1.5 साल की है, मैंने अभी तक इसको ब्रश करवाई नहीं है। नीड सी महसूस नहीं हुई, बस यार कैसे कराती ब्रश। लेकिन अब इसके सारे दांत आ गए ऑलमोस्ट, अगले निचले सारे, तो अब मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ, क्योंकि जब हम ब्रश करें हमारी ब्रश उठाकर नूनू करे सो ले लेती हूँ, या तो दांत आओ जब तक ब्रश करूँ। मन तो डर लग रहा है कि इसके मसूड़े इतने सॉफ्ट है, उस पर ब्रश लगेगी तो, पर अब इसके दांत आ गए, अब ले लेती हूँ। मे बी पहले स्टार्ट करवानी चाहिए थी, आई डोंट नो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं कराई है, अब कराऊंगी। आज लिया इसकी ब्रश $15 की आई। भाई इसकी मर्जी का कुछ नहीं दवाते ना यार, लूट जावे। पहला इसे बालक जिसके होया करते ना, मैं उनके माँ बापा ने सोचा करती कुछ नहीं सिखाते, मारा करो, पर मेरा बालक खुद लौट जा, जित भी जाओ उड़े जाकर लौट जा। इसको मारूंगी, ये इतनी छोटी है ना, मेरा ही नहीं, थोड़ी बड़ी होगी ना जब पाड़ूंगी इसके। इसकी मर्जी तो कुछ भी नहीं दबाते ना, पूरी लौट जाओगे पूरी। सो गाइस कर ली ग्रोसरी। अब मैंने आपको ये जो दिखाया ना, ये मेरी डाइट थी, और इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स भी, जो कि जैसे कि आयरन, कैल्शियम या जो मटरना आती है वो मैंने ली थी अपने पोस्टपार्टम के टाइम पे। और पोस्टपार्टम के टाइम पे तो मैं ये बहुत, मतलब ये पहलवान जी जो 38 ग्राम वाला दूध है ना, ये जो फ्लेवर्ड, ये पहलवान जी बहुत ज़्यादा लाते थे, पेटी की पेटी ला रखी थी इन्होंने जब हेजू हुई थी मेरे को। उसके बाद मैंने बहुत दिन तक ये पी थी, तो सही भी लगती थी, धीरे धीरे टेस्ट भी डेवलप हो गया था, और प्रोटीन भी, मतलब तब से जब से हेजू पैदा हुए ना, उसके पहले से तो घूमी तो आए हुए हैं। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था क्या प्रोटीन होता है क्या प्रोटीन नहीं होता, फलान ढिमाना, मैंने कोई नॉलेज नहीं थी। जब से हेजू पैदा हुए ना, फिर उसके बाद मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखना स्टार्ट करा। पीछे बैठना है नहीं? हाँ चलो, यहाँ पे बैठोगे तो पापा ये इतना सामान कहाँ पे रख पाएंगे, बताना। क्या खानू मेरी बच्ची? आप ही तारोगे और कौन? क्या खानू है जो, क्या खानू? सो जा। मोटी तेरे ऊपर सामान रखूंगा, ले तेरे ऊपर रखूंगा, ऊपर रख दूंगा, तेरे ऊपर रख दूंगा। हेजू के कपड़े भी लिए हैं हमने, क्योंकि यहाँ आते हैं तो हेजू के कपड़े ले ही जाते हैं। चल आगे बैठेंगे, चल
यही से सो गाइज आई नो कि ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी। मान लो जो भी यहाँ कनाडा रहता है उसके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने प्रोटीन पूरा करने की। करो प्लीज़ करो, जो भी यहाँ रहते हैं या शायद और भी देशों में मिलते होंगे जो ये देखते हैं। इंडिया के मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं, पर ट्राई करो कि मिलता है कि नहीं। पर यहाँ तो सभी ओरिजिनल ही है, जो लिख रहा है पैकेज पे वो है उसके अंदर। अभी देती, रुक जाओ 1 मिनट, बात कर लो कंप्लीट। ले व्लॉग बनाएगा, बंद मत करियो प्लीज, वीडियो बंद मत कर, बना ले व्लॉग। हाथ तो हटा, कैमरे पे तो हाथ रख दिया घोचू। हाँ जी भाई, तो हेजू ने जब बताने नहीं दी, लेकिन मैं यह बात बता रही थी कि यस ये चीज़ें जो मैंने आज थारता बताई ऑब्वियसली ये एक्सपेंसिव पड़ेगी। जो नॉर्मल डाइट है उस तो ज़्यादा डबल ट्रिपल एक्सपेंसिव पड़ेगी, लेकिन शरीर तो ज्यादा ऊपर नहीं पड़ेगी। जब बीमार है यार, वैसा तो भी खड़ गया यार, बेनोले गया फर्क तो उनके रेट में भी है। सही बात है। बेनोले खाओगे तो रेट तो महंगा पड़ेगा। हाँ, ना तो फिर कमर दुखेगी, पैर दुखेगी। घर आ गए तो फिर होता ही है। तो पहले मैंने भी कुछ नहीं पता था, और अभी और अभी भी ऐसा कुछ नहीं होगी। मैं तो यही चीज खाती हूँ, लेकिन फिर भी जितना जितना हो पाता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब खाऊं। या जो हमारी जो नॉर्मल ग्रोसरी हो ना उससे अलग, जैसे जो नॉर्मल ग्रोसरी हो ये दूध और दही और जो यहाँ प्रोटीन की चीज़ है, जो मैं अलग तो जो 38 ग्राम वाला प्रोटीन लिया ये मैं अलग तक खरीदूं नॉर्मल ग्रोसरी। तो नॉर्मल ग्रोसरी हमारी $321 की हुई आज, उसका अलग खरीदो और उसका अलग एक्सपेंसिव पड़ा। लेकिन फिर मैं दिमाग लड़ाऊँ, मैं बाहर भी तो कुछ भी खा लूँ ना यार। ये तो $3.5 में मैंने 38 ग्राम प्रोटीन मिला, तो मैं यो लेना चाहिए एज कम्पेयर टू मैं कुछ और खाऊं तो फिर $15 के मैं मोमोज खा लूँ, 7 आव मोमोज। तो फिर मैं ये चीज़ें ज़्यादा लेती हूँ। जब से हेजू पैदा हुई उससे पहले तो नील बटा सन्नाटा में रोटी सब्जी और वो अपना बाहर पिज़्ज़ा बर्गर चला था। लेकिन अब मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि एक दिन में जुगर कुछ, उस दिन भी बताया था ना, चावल ले लिए तो 7 अंडे ले लिए, और वो सीड साइकिलिंग जो मैंने पहले बताई थी कि हर एक लड़की को ज़रूर करनी चाहिए, वरना तो कैल्शियम आयरन की कमी रहेगी। और ईब कोई नूक होगा कि ज़्यादा डोंडरे बता रही है, हमारी माँ दादी के ज़माने में कुछ भी नहीं था, उनकी डाइट तो पूरी रहती है और सारा दिन खेत का काम करते थे, हमारी जितनी थके भी नहीं थी, क्योंकि उनके जमाने में कुछ तो असली था। ठीक है, जो दूध दही वो खावे थे, जो सब्जी वो खावे थे, वो सब असली थी। और आज जो हम खाओ उसमें वो सब नकली है, उसमें कुछ भी प्रोटीन नहीं है, कुछ भी। वो जो दूध दही खाओ थे ना इंडियन डाइट के साथ, तो उनमें पूरा वो मिला था, लेकिन अब कुछ नहीं मिलता। क्यों पहलवान जी? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखो। और अगर आप पोस्टपार्टम हो तो भाई ये शरीर फिर नुका है ना, दोबारा जन्म सारी उम्र चलेगा, वो चलेगा। और इसीलिए दूध नहीं उतरता आजकल ज़्यादा, ना पहले सबको उतरा था, सब दूध पिलाओ थे, 3-3, 4-4 बालक था। आज एक बालक तक भी दूध नहीं पिला पाते। क्यों नहीं पिला पाते? खाने का कुछ अच्छा ही नहीं है। तो खाओगे तो ही कुछ होगा। प्लीज़ खाया करो लड़कियों, प्लीज़। मैं हर एक वीडियो में बताऊँ, ज़रूर बताऊँ, खाया करो ताकि बच जाओ थोड़ा सा शरीर। खारे दे पेट में जाना है वो, फिर कमाओ किस मारे, जब खुद भी नहीं खा सकते, खुद भी नहीं खा सकते। जो ये डाइट लो पोस्टपार्टम, ये प्रोटीन वगैरह सारी चीज, पोस्टपार्टम ये जो होता है वीकनेस फील होता है इस टाइम, फिर तुम मरते बाद जो हो। हाँ, मरते बाद इस टाइम तो बनाओ इस चीज ने। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या आफ्टर प्रेगनेंसी हो, बच्चे भी बड़े, मतलब जिसको भी, बच्चा बूढ़ा, कुछ नहीं भाई जी, दोरा रपी है वो, अच्छा खाओ, अच्छा उड़ा पैरो, बात खत्म। इवनिंग तक ये भी जचाने हैं गाइस, आधा पूरा घंटा लगेगा। लेट्स स्टार्ट। ये देख लो उल्टे काम ने। मम्मा की हेल्प करोगे? नहीं। इसके कपड़े तो उल्टे रहे, ऊपर ही रह गए सीट में। मम्मा की हेल्प करोगे? नहीं। कल रात ग्रोसरी करी थी और आज सुबह फिर $35 की ग्रोसरी फिर है, क्योंकि वॉलमार्ट से हमारे जूस का सामान नहीं मिलता, ये आंवला वगैरह के, ये फ्रोजन वाले पराठे नहीं मिलते। मैं और हेजू बार वॉक पा रहे हैं, शाम का टाइम है। हेजू ने एक बच्चा दिख गया, वो साइकिल चलाओ था और वो काफ़ी दूर चला गया। हेजू नुए कर रही है, जबकि उसके पीछे पीछे जाने लग रही है, बेबी गया, बेबी गया, ओ बेबी गया है। गोचू सी, गोचू, हेजू गोचू।
चलो क्या आगे गए जेजू के पापा जिम से। बाय 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 कर दे। वैसे तो हम घर के बाहर हैं पर जेजू ने देखते गाड़ी रुकवा दी रोड पे। सो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर करा है कि हमारी क्या डाइट है प्रोटीन रिच, मतलब स्पेसिफिकली जो मैं तो लेती हूँ। ये जो प्रोटीन रिच है ना, ये मेरी वजह से है क्योंकि पहलवान जी तो अपना जो इनका प्रोटीन है जिम वाला वो भी ले हुए हैं और चिकन भी खा ले हुए हैं, तो इनका तो पूरा हो ही जाए। ये सब कुछ इन्हें मेरे लिए रिसर्च करा था और फिर जो इनके क्लाइंट्स हैं उन तक बताऊँ, वेजिटेरियन वाले हैं जो, उनके लिए। सो जब मैं मेरा मतलब ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से ये डाइट लेती हूँ, मतलब ऐसे लेने लगी है। इतना प्रोटीन का मैंने बेरा पाटा मैंने भी अभी रिसेंटली शुरू करा, जब तक हेजू हुई है, अब 1.5-2 साल होने वाले हैं, तब से मैं अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखती हूँ। उससे पहले मुझे नहीं पता था, उससे पहले वो ही खाया जो खाते ही हैं, लेकिन अब मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ क्योंकि ये शरीर है जो चल लगा। कुछ फिर पहलवान जी का ओब्वियसली इन्फ्लुएंस है, तो उनका इन्फ्लुएंस मेरे पे, तो मैं नहीं चाहूँ कि मैंने इतने लोग देख रहे तो उसमें तो अगर 2, 3, 4 लोग भी मेरे पे इन्फ्लुएंस होकर अच्छा करें, सो आई एम मोर देन हैप्पी, और कुछ नहीं चाहिए। सो चुम्मम चुम्मम तो आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर कोई भी मेरे पे इन्फ्लुएंस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैं लेती हूँ, आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, बट प्लीज़ लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज मत लो प्लीज़। तो मजाक करते थे। और जो भी पोस्टमार्टम मदर्स है जो मेरे पास मैसेज करा है कि दीदी आपने वेट लॉस कैसे करा, आपने वेट लॉस कैसे करा, प्लीज़ हमें बताओ, हमारा हो ही नहीं रहा, 1 साल हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले उनके लिए जो मेरी पर्सनल हिदायत है यही है, डोंट रश, किसी भी चीज़ के पीछे भागो मत। सबसे पहला अपना मेंटली ठीक हो, मेंटली ठीक होगे ना फिजिकली अपने आप ठीक हो जाओगे, मेंटली स्ट्रेस होगे तो कुछ नहीं ठीक होएगा। सो सबसे पहले आपका मेंटल है। और इतना बड़ी बात हो, आप एक नया जीवन धरती पे लेके आए हो, आपका बच्चा आपके साथ, आपको कुछ नहीं पता वो कैसे रहते हैं, मतलब सारा पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। सो डोंट स्ट्रेस, डोंट रश, अपने आप सारी चीज़ें टाइम पे होगी। जब आपको मेंटली दोबारा ठीक फील होने लग जाए, आपको सारी चीज़ें आप कंफर्टेबल हो जाओ अपने बच्चे के साथ, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ या न्यू मोम जर्नी के साथ, तब आप सोचो वापस से वेट लॉस करने की, अपनी शेप में आने की। बट डोंट रश, जब आपको पूरा ठीक हो। अब सबका टाइम अलग अलग वेरी कर सकता है, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को साल में, बट डोंट रश। आपके हार्मोन्स जब तक ठीक नहीं होते तो ध्यान रखो। और अगर कोई मतलब हस्बैंड्स देख रहे हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर देख रहे हैं जो एक नई मदर के पास है, सपोर्ट हर। अगर वो थोड़ी चिड़चिड़ी भी है तो भी सपोर्ट हर, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ रियल। सो पूरा ध्यान रखो और हेल्दी खाओ। बाकी जो नई मदर है या नहीं है, जो सिंपल लड़की भी हैं, अभी कवारी है, या जो भी मतलब देख रहा है, जो भी लड़के लड़की आंटी जो भी देख रहे हैं, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखो, अच्छा खाओ। और अगर किसी का बजट है, कोई अच्छा अफोर्ड कर सकता है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगी कि आप साल में 1 बार स्वर्ण भस्म ज़रूर खाओ। अब जो नए हैं जिनको नहीं पता व्हाट इज़ स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म में कुछ 35-40 जड़ी बूटी होती है जो कि च्यवनप्राश और शहद के अंदर डलती हैं, उसके साथ मिक्स होके वो एक मिक्सचर सा बनता है। उसमें उस स्वर्ण भस्म इसलिए उसका नाम है क्योंकि उसमें डलता है मेन इंग्रेडिएंट सोना। तो सोना डलता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डलती है, अश्वगंधा, शिलाजीत और अबरक, मुझे तो सारी चीज़ों के नाम भी नहीं पता फ्रेंकली, बट बहुत सारी चीज़ें डलती है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, जो बॉडी में कमी होती है वो पूरी होती है, बॉडी को कैल्शियम मिलता है, स्ट्रेंथ वापस गेन होती है, थोड़ा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। मतलब जब आपके शरीर में ताकत है तो हैप्पी हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज़ होंगे। सो इफ़ यू हैव बजट, मैंने तो हेजू तो पहला भी खाया था क्योंकि ऑब्वियसली पहलवान जी इन्फ्लुएंस, मेनली तो इसको स्पोर्ट्समैन वगैरह खाते थे पहले, लेकिन आजकल की डाइट में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है आजकल की डाइट में। सो आप अगर कुछ अच्छा खा सकते हो अपनी बॉडी के लिए, सो प्लीज़ डू इट, प्लीज़ खाओ। बाकी अगर किसी को स्वर्ण भस्म लेनी है तो मैं यहाँ नंबर मेंशन कर रही हूँ गाइस, आप यहाँ से कांटेक्ट करके स्वर्ण भस्म ऑर्डर कर सकते हो। ऑब्वियसली अ बिट एक्सपेंसिव, लेकिन वर्थ इट है आपकी बॉडी को खाने के लिए। हाँ, दैट्स इट, ये था मेरा आज का ज्ञान। बाकी हाँ, मैं अपना बताती हूँ पोस्टमार्टम में कि मैंने इतना ज़्यादा गेन भी नहीं करा था बहुत ज़्यादा, लेकिन जितना भी गेन करा था वो मैंने इतनी जल्दी लूज़ कैसे करा था, क्योंकि बहुत लोग इससे वो हो जाते हैं कि ज़्यादा जल्दी वेट लॉस करा, ये करा वो करा। हाँ, मैंने बहुत जल्दी वेट लॉस करा क्योंकि जो मेरा वेट गेन था वो भी
एक तो मैंने स्लो वेट गेन करा था, मैंने बहुत प्रोटीन रिच डाइट ली थी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी, और आफ्टर प्रेगनेंसी तो पहलवान जी ने मेरी पूरी की पूरी डाइट ही बदल दी थी। कोई भी उन्होंने ऐसी वैसी बात नहीं माननी थी कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। डॉक्टर ने भी यही बोला था, कहना ना खुश रहनी चाहिए और कोई परहेज नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी मदरहुड जर्नी में, मतलब डिलीवरी वाली जर्नी में शेयर भी करा था, मैंने उनको बोला ना मेरे को गैस बन रही है, जब आफ्टर डिलीवरी के 4-5 घंटे बाद की पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने मेरे को कोक दे दी थी, ठंडी चिल्ड कोक की कोक पी लो ठीक हो जाएगा। फिर मैंने पी नहीं थी, लेकिन खैर, बट यहाँ के डॉक्टर्स कुछ मना नहीं करते। ओके बेबी चलो, मम्मा ज़रूरी बात करी थी, लेट्स गो। तो यहाँ के डॉक्टर्स कुछ नहीं मना करते। सो फिर पहलवान जी ने मेरे लिए पूरा ये दूध लाते थे 38% वाले की, पी ये इतना पी इतना प्रोटीन हुआ, अभी ये खा वो खा। सो पूरा मेरा ध्यान रखा। और ऑब्वियसली मेरी मम्मी आई हुई थी, तो मम्मी ने तो, माँ तो माँ ही होती है, मेरे को पूरा प्रॉपर रेस्ट मिला। दिन में भी जागती, रात में भी जागती, हेजू ने भी मम्मी राखती, मैं मने सवाती, बस एक दूध पीणती मने ठाती। 3 महीने तक मम्मी रही थी, तो मैंने बस हेजू तो दूध दे पीण उठी थी, अदरवाइज मम्मी सब कुछ करती। ये खा ले बेटा, वो खा ले बेटा, चिल्ला खा ले, ये खा ले, वो खा ले। सो यस, और मम्मी भी जो कल पहलवान जी बताओ कि यो दे दो, मम्मी वो दे ले, ये भी खा वो भी खा। सो बस मैं खुश थी, कोई पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो नहीं हुआ था, क्योंकि मेंटली काफ़ी हैप्पीनेस थी। हेजू भी हेल्दी बेबी थी, मम्मी भी साथ थी, पहलवान जी ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। सो काफ़ी अच्छी रही। तो ग्रेजुअली वेट लॉस मेरा कैसे स्टार्ट हुआ, 3 महीने बाद मम्मी चली गई, ठीक है। डाइट में मैंने कुछ भी मतलब कि अपनी पुरानी वाली डाइट नहीं फॉलो करी थी, जैसे कि बस सांदा खाया और घी खाया, नहीं, मैंने वो नहीं करा था। मैंने 5 किलो सांदा मेरा सारा आया था, यानी कि पंजीरी 5 किलो सारी आई थी, उसमें तो सब नहीं खाया। मैंने शुरू के 10-15 दिन एक कटोरी वो ज़रूर खाया। उसके अलावा ये ड्राई फ्रूट खाए हैं। और हाँ, ऐसे बोलते हैं ना कि दूध पियो तो ही दूध आएगा, मैंने दूध नहीं पिया, मतलब इतना नहीं पिया। शुरू में जब तक मम्मी थी, मम्मी मेरे तो बहुत ज़बरदस्ती दिया करती, एक गिलास में मुश्किल तो पिया करती पूरे दिन में। उसका दूध पियो दूध आएगा, वो कोई रिलेशन नहीं है। हाइड्रेट रहोगी ना जितनी बॉडी, आप पानी भी पियोगे तो भी आएगा। दूसरा न्यूट्रिशनल चीज़ तो लेनी है, लेकिन मान लो कई लोगों को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आप बिल्कुल चिढ़ रहे हो और अंदर तो दुखी हो रहे हो और फिर दूध पीना पड़ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आप पानी पियो या फिर ये फ्लेवर्ड वाले प्रोटीन रिच दूध पियो, तो इनसे भी फ़र्क पड़ेगा। बाकी ज़्यादा मेरे को फ़र्क इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ कनाडा में क्या होता है कि आपके पास हाउस हेल्प नहीं होती। इंडिया क्या होता है, काम वाली दीदी भी होती है, बर्तन मांजने वाली दीदी भी होती है, और सब्जी वाला भी घर के बाहर आ जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा सहूलियत है। यहाँ नहीं है इतनी। तो जब मम्मी चली गई थी तो थोड़ा बहुत करके भी मैंने फिजिकली एक्टिव होना ही पड़ा, क्योंकि हेजू भी रखनी, घर का काम भी करना, 70 काम हो जाए बच्चे के साथ, घर में काम हुए हैं, तो इसीलिए भी आप तो सब कुछ तो करते हैं आप तो करते ही हो, लेकिन फिर भी ना करते ही, मतलब इंडिया जितना आराम नहीं है। बाबू क्या मैं टूटा है वो इन्होंने बहुत हेल्प करी, आप सब ने सब कुछ देखा है, लेकिन फिर भी ना करते, बहुत काम होता ही है बच्चे के साथ भी और घर का भी। तो इसीलिए मैंने कोई फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो नहीं करी थी, लेकिन मैं वैसे एक्टिव थी। और फिर बाहर भीतर जाना, यहाँ तो हम बाहर भी खूब घूमे हैं, तो अपने आप ही वेट लॉस हो गया था। प्लस मैंने एक्सक्लूसिवली हेजू को ब्रेस्ट फीड कराया था 6 महीने, तो वो भगवान का नेचुरल प्रोसेस है, जो हम वेट गेन करते हैं उसको वेट लूज करवाने का, ब्रेस्ट फीडिंग से आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बस शर्त है कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज ना ले रहे हो, बहुत ज़्यादा मीठा ना खा रहे हो। तो मिठाई मेन दुश्मन है, वो थोड़ा कम है। क्या कर रहे हैं जो बच्चे? सो गाइज, हेल्दी रहो, खुश रहो, बढ़िया खाओ, बढ़िया रहो, यही मेरा आपको कहना था। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे कल के व्लॉग में। बाय बाय। क्या बाय बाय बोलो? लाइक शेयर, बाय लाइक बाय बोलो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय इबी भी नहीं करा ना, तो लालत दर पे लानत। चल, ओ बाइक आ गई, ओ अच्छा मैं भी आ गया, सॉरी। चलिए